अस्सलामु अलैकुम, हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। नेवल चीफ से तुर्क सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताउन के फरोग और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से तुर्क सफीर मुस्तफ़ा यर्दाकोल ने मुलाकात की। नेवल चीफ ने आलमी बहरी अमन के लिए पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। तुर्क सफीर ने क़याम अमन के लिए पाक बहरिया की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने तुर्क सफीर से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा बहरी ताउन के फरोग, खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पाक फौज की LOC पर कार्रवाई, 5 भारतीय फौजी हलाक हो गए। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। पाक फौज ने LOC पर बिला इख्तियार फायरिंग का जवाब देते हुए भारतीय चौकी तबाह कर दी, जिसके नतीजे में 5 भारतीय फौजी मारे गए। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्वीट में बताया है कि कंट्रोल लाइन तथा पानी सेक्टर में वाक़या भारतीय फौजियों की चौकी से आज़ाद कश्मीर में शहरी आबादी पर गोलाबारी की जा रही थी। पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का जवाब देते हुए भारतीय फौजी चौकी तबाह कर दी, जिसके नतीजे में 5 भारतीय फौजी मारे गए हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में कई भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि मासूम शहरियों के खिलाफ भारतीय दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय फौज ने आज फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें एक सिविलियन गाड़ी पर फायरिंग की गई। नतीजे में वैन का ड्राइवर शहीद हो गया। फैजाबाद धरना नोटिस, अदालत ने हसास इदारे और पुलिस की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नोटिस केस की समाअत के दौरान अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस और हसास इदारे की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए धरना मुजाहिरीन के खिलाफ किए गए इकदामात से मुतल्लिक रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। रिपोर्ट में फैजाबाद धरना नोटिस केस की समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। बेंच जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल था। अदालत उज़्मा ने इस्लामाबाद पुलिस और हसास इदारे की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, जबकि अदालत उज़्मा ने धरना मुजाहिरीन के खिलाफ किए गए इकदामात से मुतल्लिक रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। राव अनवार को गिरफ्तार न करने का हुक्म वापस, बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नकीबुल्लाह कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत की। राव अनवार हिफाजती जमानत मिलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने IG सिंध से इस्तफसार किया कि खासा वक्त गुजर गया है, लगता है राव अनवार नहीं आना चाहते, क्या आपको भी कोई सुराग नहीं मिला, अब क्या किया जाए? जिस पर AD ख्वाजा ने कहा कि राव अनवार ने मुझे व्हाट्सएप पर कॉल की थी। राव अनवार ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। गालबन सुप्रीम कोर्ट को खत राव अनवार ने ही लिखा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि राव अनवार को एक मौका दिया गया था, उनके खत पर हमने मस्बत रद्द-ए-अमल दिया था। चीफ जस्टिस ने IG सिंध से मुखातिब होते हुए रिमार्क्स दिए कि आपकी कोशिशें ठीक हैं मगर नताइज नहीं आ रहे। अदालती हुक्म पर अमल दरामद पर कार्रवाई पेशी के बाद ही हो सकती है। उम्मीद है देर से ही सही राव अनवार को तलाश कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवार को आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए उनके तमाम अकाउंट्स मुंजमद करने और गवाहान की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। केस की मजीद समाअत 15 रोज बाद होगी। शाहरुख जतोई की अस्पताल मुंतकली के मामले पर स्पेशल बेंच तश्कील दे दिया गया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस में मुलजिम शाहरुख जतोई की अस्पताल मुंतकली के मामले पर स्पेशल बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मामले की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सजाद अली शाह शामिल होंगे। चीफ जस्टिस ने शाहरुख जतोई की जेल से अस्पताल मुंतकली का नोटिस लिया था। अदालत ने IG जेल खाना जात सिंध से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफात बहाल करते हुए मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई समेत तमाम मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, जिस पर पुलिस ने अहाता अदालत से मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई, सिराज तालपुर और सज्जाद तालपुर को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत की जानिब से तमाम मुलजिमान के नाम ECL में डालने का भी हुक्म दिया गया था। एग्जैक्ट डिग्री स्कैंडल, रिश्वत लेने वाला जज नौकरी से फारिग। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। एडिशनल सेशन जज परवेज अल कादिर मेमन ने 31 अक्टूबर 2016 को मुल्जिमान को बरी करने का फैसला सुनाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सदीकी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी महकमाना कमेटी के सामने जज ने 50 लाख रुपए लेकर एग्जैक्ट के मुल्जिमान को बरी करने का एतराफ़ किया था। कमेटी ने यह मामला चीफ जस्टिस को भिजवाते हुए जज को मुलाजमत से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज को मुअत्तल करके 9
जून 2017 को शोकाज नोटिस जारी किया और इंक्वायरी शुरू की गई। मुअत्तल जज को बरतरफी से कबल इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर सफाई का मौका दिया गया था। पिछले साल अगस्त में इंक्वायरी मुकम्मल की गई और अब जज की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार राजा जवाद हसन अब्बास ने मुअत्तल जज की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन जीते तो लाहौर में पहला फ्री कैंसर अस्पताल बनवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 100 बेड्स पर मुश्तमिल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सब्जाजार का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में इमरजेंसी, आउटडोर वार्ड, आर्थोपेडिक, गायनी, मेडिसिन, सर्जरी, नाक, कान, गला, अमराज़े चश्म के शोबाजात कायम किए गए हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा कि सब्जाजार तमाम वार्ड्स, खुसूसन बच्चों का वार्ड देखकर ऐसा लगा जैसे यूरोप के किसी अस्पताल में आ गया हूँ। उन्होंने कहा कि अगर अवाम ने दोबारा खिदमत का मौका दिया तो लाहौर में कैंसर के फ्री इलाज के लिए अस्पताल बनाएंगे। अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों ने भी इलाज मुआलजे की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। 58 करोड़ 25 लाख की लागत से तैयार होने वाले इस अस्पताल में डेंटल लेबोरेटरी, ECG, अल्ट्रासाउंड और फिल्टर क्लिनिक की सहूलियात मौजूद हैं। इस्लामाबाद धरनों और एहतजाज पर खजाने से 95 करोड़ खर्च हुए। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने अपने तहरीरी जवाब में ऐवान को बताया कि गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान पुलिस पर 1 अरब 14 करोड़ 58 लाख 73,066 रुपए खर्च हुए। वज़ीर दाखिला ने बताया कि जनवरी 2013 में तहरीक मिनहाजुल कुरान के धरने में 3 करोड़ 32 लाख 81,019 रुपए खर्च हुए, जबकि अगस्त 2014 से दिसंबर तक दिए गए धरनों में 75 करोड़ 59 लाख 1,000 रुपए खर्च किए गए। 2015 के दौरान इस्लामाबाद के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए कोई इजाफी रकम खर्च नहीं हुई। नवंबर 2016 में तहरीक इंसाफ के लॉकडाउन में 2 करोड़ 10 लाख 2,901 रुपए खर्च हुए। 24 से 27 अक्टूबर तक फैजाबाद धरने पर 13 करोड़ 38 लाख 87,160 रुपए खर्च हुए। तहरीक इंसाफ का पार्टी आइन पर जामे अंदाज में नजरसानी का फैसला। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी आइन पर जामिया अंदाज में नजरसानी का फैसला करते हुए आइनी माहिरीन और सीनियर पार्टी रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में बाबर अवान, अजहर तारिक, आरिफ अलवी, आमिर कयानी और शाहिद नसीम गोंदल शामिल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मंजूरी से कायम ये कमेटी पार्टी आइन का मुफस्सिल जायजा लेगी और पार्टी आइन को बेहतर और जामिया बनाने के लिए अपनी सिफारिशात इमरान खान को पेश करेगी। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ सही मानों में एक जमहूरी सियासी जमात है। हम पार्टी को इदारा बनाने के लिए मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। किसी भी जमात की तंजीम व तश्कील का इन्हिसार उसके आइनी ढांचे पर होता है। सियासत में पेशकदमी के साथ जमात के अंदरूनी ढांचे की तामीर से गाफिल नहीं होंगे। आइंदा नस्लों को बेहतर पाकिस्तान के साथ बेहतरीन सियासी जमात भी देंगे। जस्टिस शौकत अजीज का कहना है कि तौहीन अदालत का झूठा इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानून बना दिया गया है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का तरमीमी मुसवदा पेश कर दिया गया, जिसके मुताबिक तौहीन रसालत का झूठा इल्जाम लगाने वाले और मुर्तकिब मुलजिम को एक ही सजा मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज मवाद की मौजूदगी और तौहीन रसालत से मुतल्लिक अमल दरामद केस की समाअत की। केस की समाअत के दौरान इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का तरमीमी मुसवदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया। तरमीमी मुसवदे के मुताबिक तौहीन रसालत का झूठा इल्जाम लगाने वाले और मुर्तकिब मुलजिम को एक ही सजा मिलेगी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन रसालत का झूठा इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानून बन गया और ये काम भी अदालत ने ही करवाया है। अलावा अज़े पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गुस्ताखाना मवाद खत्म करने से मुतल्लिक रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं साजिशियों की साजिशें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नवाज शरीफ का कहना था कि हमने अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे किए। बिजली का जिन तवानाई मंसूबों से बोतल में कैद किया। सी पैक मंसूबा तैयार किया जो मुल्क की तकदीर बदल देगा। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा कर दिया, लेकिन साजिशियों ने अकामा को बुनियाद बनाकर मुझे निकाल दिया। अब कोई सबूत नहीं मिल रहा तो रेफरेंस पर रेफरेंस बना रहे हैं। साबिक वजीर आजम ने कहा कि साजिशियों की साजिशें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं परेशान हरगिज नहीं हूँ और न ही मेरे चाहने वाले परेशान हैं। माजी गवाह है कि हमने अदलिया को बहाल किया और अब अदल बहाल करके ही दम लेंगे। ऐवान बाला में पाक फौज के दस्ते सऊदी अरब भेजने की बाज़गश्त। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में।
सेनेट का इजलास चेयरमैन रज़ा रब्बानी की हिदायत में शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने पाक फौज के दस्ते सऊदी अरब भेजने का मामला उठाया और तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR ने फौजी दस्ते सऊदी अरब भेजने का ऐलान किया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि सऊदी अरब भेज जाने वाली फौज की तादाद कितनी होगी। फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि आर्मी चीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात के बाद फौजी दस्ते सऊदी अरब भेजने का ऐलान किया गया, जबकि इससे कबल आर्मी चीफ सऊदी अरब का गैर एलानिया दौरा भी कर चुके हैं और आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान अहम मुलाकातें भी की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने कहा कि यह एक संगीन मामला है, जबकि फौज को सऊदी अरब भेजने से मुतल्लिक पार्लियामेंट को इत्तेमाद में नहीं लिया गया, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने भी तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर को आइंदा इजलास में तलब करते हुए पाक फौज के दस्ते सऊदी अरब भेजने के मामले पर ऐवान को इत्तेमाद में लेने की हिदायत कर दी। गुज़श्ता रोज पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी एक एलामिया में बताया गया था कि पाक फौज का एक दस्ता ट्रेनिंग और मुशावरती मिशन पर सऊदी अरब में तैनात किया जाएगा। फाटा में 4 साल के दौरान 3,904 अफराद खुदकुश हमलों की भेंट चढ़ गए। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर बराए सरहदी अमूर अब्दुल कादिर बलोच का कहना है कि फाटा में गुज़श्ता 4 साल के दौरान 3,904 अफराद खुदकश हमलों की भेंट चढ़े। वफाकी वजीर बराए सरहदी अमूर अब्दुल कादिर बलोच ने अपने तहरीर जवाब में बताया कि फाटा में गुज़श्ता 4 बरस के दौरान खुदकश हमलों और दहशत गर्दी के वाक़यात में 3,904 बेगुनाह अफराद मौत की वादी में धकेल दिए गए, जबकि इस दौरान 3,062 अफराद जख्मी भी हुए। जवाब में तफसीली तौर पर बताया गया है कि 2013-14 के दौरान 709 अफराद जान की बाजी हार गए, 2014-15 में 1,094 अफराद, 2015-16 के दौरान 1,100 और 2017 के दौरान 997 अफराद खुदकश हमलों में शहीद हुए। वफाकी वजीर के मुताबिक हुकूमत की जानिब से शोहदा के लवाहिकीन को बतौर हर्जाना 33 करोड़ 10 लाख अदा किए गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि राव अनवार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि साफ पानी का इशू है, ताहम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर प्लांट एक से दूसरे महकमे में ट्रांसफर हुए, जबकि राव अनवार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानेंगे। उनका कहना था कि मेरी ख्वाहिश है MQM अपने इख्तिलाफात खत्म करके मिलकर काम करें। पार्टी का कहना है कि इलेक्शन से कबल किसी से इत्तेहाद नहीं करना, जबकि हॉर्स ट्रेडिंग की बात करने वाले अपने ही सेनेटर पर शक कर रहे हैं। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि भारत ने पाकिस्तानी सरहद के करीब गोला बारूद जमा कर लिया है, किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि भारत कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन पर अमल करने की मजमूम कोशिश कर रहा है और मोदी सरकार ने पाकिस्तानी सरहद के करीब छावनियां बनाकर बारूद जमा करना शुरू कर दिया है। ताहम अगर भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत की कोशिश की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने मुज़ाकरात का मौका जाया कर दिया और मौजूदा सूरत हाल में भारत को मुज़ाकरात की दावत हरगिज नहीं दी जा सकती, जबकि अगर पाकिस्तान की जानिब भारत ने किसी भी जारहाना कार्रवाई की कोशिश की तो इसको करारा जवाब दिया जाएगा। भारतीय फिजाइया का तैयारा गिरकर तबाह, 2 विंग कमांडर हलाक हो गए। भारतीय फिजाइया के तैयारे ने जोरहट एयरपोर्ट से उड़ान भरी और कुछ देर बाद मजूली के इलाके में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में दोनों पायलट मौके पर ही हलाक हो गए, जो कि विंग कमांडर के ओहदे पर फाइज थे। आसाम पुलिस ने तैयारा हादसे में दोनों पायलट्स की हलाकतों की तस्दीक कर दी है, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। अमरीकी महकमा खारिजा की तर्जुमान का कहना है कि दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान की कोताहियों पर तशवीश है। ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमा खारिजा की तर्जुमान हेदर नोट ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को आलमी दहशतगर्दों से मुतालिक मालियाती वॉच लिस्ट में शामिल करने की तहरीक पेश की गई है। उन्होंने कहा कि अमरीका को काफी अरसे से इस बात पर तशवीश है कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के हवाले से कोताहियां बरत रहा है, लिहाजा अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान को निगरानी की फहरिस्त में शामिल किया जाए। उनका कहना था कि ये मामला सीगाए राज का है, लिहाजा इस बारे में फिलहाल और कुछ नहीं बताया जा सकता। 2 रोज कबल एक आला पाकिस्तानी ओहदेदार ने कहा था कि अमेरिका की जानिब से चंद हफ्तों कबल एक तहरीक पेश की गई थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को आलमी दहशतगर्दों से मुतालिक मालियाती वॉच लिस्ट में शामिल किए जाने का इम्कान है, जिसकी निगरानी मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाला ग्रुप करेगा। नेटो ने अफगान तालिबान की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। तालिबान के खत के जवाब में नेटो ने कहा है कि तालिबान के आम शहरियों पर हालिया हमले उनके बयान से ज्यादा वजन रखते हैं और ऐसा नहीं लगता कि वो मुज़ाकरात के लिए मुखलिस हैं। अमरीकी जर्नैलों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उनके अफगान मुसल्लह अफवाज की मदद में किए गए फजाई हमलों से तालिबान के साथ फौजी तात्तुल खत्म होगा और शिदत पसंदों को मुज़ाकराती मेज पर लाने के लिए दबाव डाला जाएगा। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में जारी जंग को मुज़ाकरात के जरिए खत्म करने का इंदिया देने की वजाहत की है और कहा है कि मुज़ाकरात के लिए रजामंदी को हरगिज कमजोरी न समझा जाए।
जनूबी अफ्रीका के नए सदर रामाफोसा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। साबिक सदर जेकब जुमा के इस्तीफे के 24 घंटे के अंदर ही जनूबी अफ्रीका के नए सदर सिरिल रामाफोसा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया और पार्लियामेंट में मुख्तसर खिताब के दौरान कहा कि वो भरपूर मेहनत करेंगे और अवाम को कभी मायूस नहीं करेंगे। नए सदर ने अरकान पार्लियामेंट को यकीन दिलाया कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर काम करेंगे और करप्शन का खात्मा करेंगे, जबकि आइंदा इंतखाबात के हवाले से उनका कहना था कि अगले साल सदारत की मुद्दत पूरी होने पर वो ओहदा छोड़कर नए इंतखाबात कराएंगे। करप्शन इल्जामात, खराब मुआशी सूरत हाल और बेरोजगारी में इजाफे जैसे इल्जामात के बाद जेकब जुमा ने पार्टी के शदीद दबाव पर गुज़िश्ता रोज ओहदे से इस्तीफा दिया, जिसके बाद हुक्मरान जमात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने पार्टी सरबराह सिरिल रामाफोसा को सदारत के ओहदे के लिए नामजद किया था। चीफ सेलेक्टर ने वनडे टीम में उखाड़ पिछाड़ का इशारा दे दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कहा कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में 5-0 से शिकस्त हुई। हमें वनडे स्क्वाड में तब्दीलियां तो करना पड़ेंगी, इस तरह की कारकर्दगी काबिले कबूल नहीं। चीफ सेलेक्टर ने कहा कि आजकल खिलाड़ी बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। बांग्लादेश और कैरेबियन प्रीमियर लीग में शिरकत करने वाले क्रिकेटर्स भी मुख्तसर फॉर्मेट के मैचेस ही खेलते हैं। टेम्परामेंट बनाने के लिए जरूरी है कि वनडे और 4 रोजा क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा खेली जाए। चीफ सेलेक्टर ने वनडे टीम में उखाड़ पिछाड़ का इशारा दे दिया। इसकी एक वजह ये भी है कि पूरे साल में 50 ओवर्स का सिर्फ एक ही टूर्नामेंट होता है, इसमें भी तमाम कौमी क्रिकेटर्स शरीक नहीं होते। पीसीबी इस बारे में मंसूबाबंदी कर रहा है, जबकि लीग्स के हवाले से बोर्ड की प्लानिंग अच्छी है, अलबत्ता इस पर अमल दरामद होना भी जरूरी है। एक सवाल पर इंजमाम ने कहा कि दौरे के दौरान टीम मैनेजमेंट को प्लेइंग 11 का इंतखाब करते हुए सिलेक्टर्स के तजर्बे से जरूर इस्तेफादा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि PSL के दोनों एडिशंस बहुत कामयाब रहे, तीसरे में भी नौजवानों को अपना टैलेंट निखारने का मौका मिलेगा। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to HumSub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub TV.